जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी मज़े में होंगे। बात करेंगे आज हम लोग एक और नई बहाली के बारे में जो कि बिहार से निकल कर के आई है। और बिहार से जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो है ये बहाली निकाली गई है साथियों। तो बिहार एसएससी के द्वारा जो है ये बहाली निकाली गई है, मैं बता दूं। और क्षेत्र सहायक के पदों पे देर रात कल ये नियुक्ति निकाली गई है। टोटल कितने पोस्ट रहने वाले हैं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फीस कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों को तमाम एक एक करके हम लोग समझेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। तो आपको भी पता है दोस्तों कि बिहार में इस बार जो है चुनाव का वर्ष है, यानी कि इलेक्शन ईयर है। और मैं कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन ईयर में आपका भी इलेक्शन है, आपको लेना है सिलेक्शन। तो इलेक्शन ईयर में सिलेक्शन होगा। आए दिन वैकेंसी की बाढ़ आ रही है। बिहार पुलिस आ गया, बिहार एसएससी की भी 2 बीएसओ वाली पोस्ट आ गई, ये आ गई है। इसके अलावा भी बिहार सीजीएल भी कभी भी टपक सकता है। तो आए दिन अभी जो है एकदम आप बहाली की जो है दौड़ देखना शुरू कर देंगे। लेकिन तैयारी आपको करना शुरू करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप जो है फॉर्म भरने से नहीं होगा, तभी जाके आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे। नेता का भी इस बार सिलेक्शन होना है, इलेक्शन ईयर में आपको भी सिलेक्शन लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या नोटिस है। खैर ये सब थी बातें। तो मैं बता दूं कि पोस्ट जो है ये सबसे पहले पोस्ट क्षेत्र सहायक का है। रजिस्ट्रेशन 25 जो है अप्रैल से 21 मई तक होने वाला है। यानी कि रजिस्ट्रेशन इसी महीने के 25 तारीख से शुरू होगी और अगले महीने के 21 तारीख तक जो है आपको इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। देखिए, उसके बाद अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशंस पे। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो है बहाली यह बिहार एसएससी के द्वारा निकाली गई है। और बिहार कृषि प्रक्षेत्र के अंतर्गत सहायक पदों के लिए जो है ऑनलाइन भर्ती होगी। क्षेत्र सहायक पद का नाम है, लेवल 2 का ये जॉब है। ग्रेड पे 1900 रहेगा, 5200 से 20,200 सैलरी रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता, जो बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों का, सारा चीज़ मैं क्लियर करते चलूँगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बात कर लेंगे। कुल सीट की अगर हम बात करें तो कुल सीट जो दोस्तों आपको है इसमें, तो कुल सीट 201 है, जिसमें 67 सीटें महिला के लिए आरक्षित है। वही अगर हम कैटेगरी वाइज सीट देखें तो 79 जो है अनरिजर्व के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, पिछड़ा वर्ग के लिए 21, महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीटें दी गई है। 201 सीट टोटल है, जिसमें से 67 सीट को किसके लिए, महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। और ऐसा तो आपको पता ही है, उपयुक्त वैकेंसी में जो है सीटें घट बढ़ सकती है, ये पता ही है। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष रखी गई है और ये 17/1/2016। और उम्र सीमा की कट ऑफ जो दिया हुआ है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 1/8/2024 को जो है उम्र सीमा की गणना की जाएगी। उम्र सीमा की कट ऑफ ये रखा गया है। अधिकतम उम्र सीमा जो है ये छूट उम्र में दिया गया है, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं जिसको ज़रूरत है, ठीक है। और जो सारी चीज़ें हैं आरक्षण वगैरह जो बिहार में लागू होता है, उसी तरह से इसमें भी लागू है। अब सबसे पहले चलिए चलते हैं कि आपका जो है परीक्षा का क्या प्रारूप रहने वाला है। तो परीक्षा का क्या प्रारूप जो है रहने वाला है वो हम लोग आपको बताते हैं। तो देखिए, परीक्षा का जो प्रारूप रहने वाला है ये आपको भी पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे बिहार एसएससी। और इन्होंने कहा है कि 40,000 से अधिक परीक्षा अगर होगा तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और अधिक आवेदन होने पर एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। अधिक आवेदन प्रारंभिक परीक्षा से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा का सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, ठीक है। तो साफ साफ देख लीजिए, कहा है कि 40,000 से अधिक आवेदन होगा तो प्रारंभिक परीक्षा और मेंस यानी कि दोनों होगा। आपको पता है कि पीटी मेंस दोनों आपको होगा ही, 40,000 से ज़्यादा ही बच्चे फॉर्म भरेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति जो है ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा होगा, अलग से किया जाएगा, उसके लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आपको भी पता है ये बिहार एसएससी का डिटो सिलेबस है, इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं है। बिहार एसएससी का जो सिलेबस है वही यह भी सिलेबस इसमें रहेगा। आपको 150 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होना है। निगेटिव मार्किंग 0.25 है कि 4% कटेंगे, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। प्रश्न कितने कितने रहेंगे आप ये देख लीजिए यहाँ पे। पीटी के लिए यही सेम मेंस में रहता है। मेंस में आपका हिंदी एक बढ़ जाएगा अगर मेंस लेता है तो पीटी में क्या रहेगा, समान जीके जीएस 50 क्वेश्चन रहेंगे।
मैथ और साइंस मिला के 50 क्वेश्चन, यानी 25 मैथ और 25 साइंस, और रीजनिंग टोटल अकेले रहता है 50। तो ये 150 नंबर का आपका ये हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस जो है मेंस का अगर देखें तो सिलेबस डिटेल्स में जो है ये दिया हुआ है। समान अध्ययन में क्या क्या प्रश्न जो है ये पूछेगा, ये दिया हुआ है। आप इसके बाद जो करंट अफेयर्स के लिए दिया है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत की भाषाएं, राजधानी, खेल, भारत और उनके पड़ोसी देश, ये आपका इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सारा, बिहार कृषि, भारत का संविधान, इसके बाद करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ आपसे बिहार स्पेशल इसमें पूछे जाते हैं। गणित के लिए भी ये जो है मैट्रिक स्तर कहा है, तो मैट्रिक स्तर का गणित आपसे पूछा जाएगा। पॉलिटी वगैरह भी, पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट हैं। गणित और रीजनिंग का ये सिलेबस दिया हुआ है, सारा चीज़ डिटेल्स में आप देख सकते हैं। वही जो बिहार एसएससी का है डिटो सिलेबस सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स ये दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि अभ्यर्थी ही इतने हैं। अब देखिए फीस कितना लगने वाला है, तो 540 रुपया आपको जो है लगने वाला है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। अनुसूचित जाति जो बिहार के हैं उनको 135 रुपया, और दिव्यांगजन सभी श्रेणियों के लिए 135 रुपया, महिलाओं के लिए भी 135 रुपया। सरकार बहुत ध्यान रखती है। और बिहार में बाढ़ है, पता ही है, बिहार राज्य के सभी पुरुष और महिला को भी 540 रुपया लगेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ही होता है, आपको भी पता है। पेमेंट गेटवे 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। आरक्षण वही रहेगा जो सब में आरक्षण रहता है। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लगना पड़ेगा, जो आपका मैं बता दूं कि जो अभी बीएसओ की बहाली आई है उसमें जो भी फॉर्म लगना है वो सब जो है इसमें भी लगने वाला है, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स आपको वहाँ पे लगा है यहाँ भी वही सेम चीज़ लगने वाला है। आपका जो है डोमिसाइल हो गया या जातीय निवास प्रमाण पत्र, जो भी आप क्या कहते हैं आरक्षण कोटा में आते हैं वो आरक्षण वाला सर्टिफिकेट, ये सारा मैट्रिक का, इंटर का लगेगा। ये सारा डिटेल्स जो है इसमें आप दिया हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी है, EWS है, तो सारी चीज़ आप लोग इसमें देख सकते हैं। वही सारी चीज़ें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 25 तारीख से, और ये चलेगी कब तक, 23 तक चलेगी। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा यहाँ पे मैं बता दूँ, हालांकि अलग से बना दूंगा वीडियो। मैट्रिक का अंक पत्र और मूल पत्र, उसके बाद ISC का जो है ISC कृषि डिप्लोमा का मूल पत्र और अंक पत्र, अस्थाई और जातीय आवासीय लगेगा, NCL वगैरह जो भी है आरक्षण वाला लगेगा, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि आरक्षण वाला, और मैट्रिक और इंटर का आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड वगैरह लगेगा। तो आई होप कि जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो सारा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब जो एक जानकारी है जो कन्फ्यूजन है लोगों को, कन्फ्यूजन है किसको लेकर के, तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, तो मैं बता दूं कि ISC यानी कि इंटर ऑफ साइंस, जो भी साइंस से ग्रेजुएट हैं, सॉरी साइंस से इंटर जिन्होंने किया है ये इस फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर कृषि डिप्लोमा है। जो आर्ट्स से या कॉमर्स से इंटर पास हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो जो ISC किए हुए हैं यानी इंटर पास हैं साइंस से, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा हो, चाहे दोनों रहा हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप कि सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो सारी जानकारी आई थिंक मैंने दे दिया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, और हमसे जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक है, ज़रूर जुड़ जाइएगा, खास करके फेसबुक और टेलीग्राम से। बाकी कुछ बातचीत के लिए आप हमारे ईमेल और इंस्टाग्राम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।